अर्थ आप समझो जो कुछ है साइकोलॉजिकल है। मैं कह रहा हूं कोई भी दुनिया में एक्ट है, आप कोई एक्ट कर रहे हो और आपको मेंटल रिलीफ नहीं मिल रहा तो उस एक्ट का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ होता है वो मन की शांति के लिए होता है, मन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी की फ्लो के लिए, सब कुछ उसके लिए होता है। ये जितनी भी कहानियां हैं हर किसी फेस्टिवल के पीछे वो स्पेशल तरीके से जो घटित हुई है, ये तो हमारे यहाँ पे घटित हुई है। ये तो चीज ही ऐसी है कि हर कोई साधु महात्मा आता है वो भी पॉजिटिव एनर्जी का भंडार देके चला जाता है। तो वो सारी चीजें उनको हमें रीड करना, उनके बारे में समझना और उनके अपनी लाइफ में यूज करना, ये हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब सिस्टम चलता आ रहा था। मध्यकाल के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे धर्म और संस्कृति को लोगों द्वारा नष्ट किया गया। अब कुछ तो नष्ट हुआ, कुछ नष्ट नहीं हुआ, तो भ्रांतियां फैलाएंगी। अरे बताओ, अंग्रेजों के जमाने में देख लो या पहले जमाने में लोग किसी चीज को आपका कोई विश्वास है ऐसे तोड़ दोगे क्या? अब मुगलों ने क्या किया, डराने धमकाने का प्रयास, पर अंग्रेजों ने ज्यादा इतना नहीं किया। इन्होंने क्या किया, भ्रमित करने का प्रयास, और वो भ्रम आज तक चलता रहा है। ये साइंस दे दी तुम्हें उठा के, लो दो ये कितनी काम की, और इस साइंस ने भ्रमित किया तुम्हें आज तक, और आपकी अच्छी अच्छी चीजों को आप भूल गए। अरे उस तो छोड़ो, अपने पूर्वजों को भूल गए, अपने पूर्वजों को गाली देना पसंद किया तुमने। इससे जरा क्या दुर्गति है। तुम अभी आज आइंस्टीन को याद कर लो, लेकिन तुम कभी नागार्जुन की बात करो या आर्यभट्ट की बात करो, तुम्हें याद ही नहीं आते हो। अरे वो हमारे पूर्वज नहीं थे क्या जो इतना सब कुछ तुम्हारे करके ले गए? यार तुम्हें दर्द होना चाहिए। तुम अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके दो, तुम अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करके चले जाओ, और तुम जब बुजुर्ग हो जाओ और छोटी औलादें तुम्हें गाली दे तो कैसा लगेगा? इसने तो कुछ नहीं किया, वो विदेशी नहीं किया था सब। ये भी नेगेटिव एनर्जी है। तो इस प्रकार भ्रमित करने से हमें, हमारे लोगों को हमारे सामने दूषित कर दिया गया। और छाप कौन सी रखी गई? जो अंग्रेजों के टाइम पर जो किसान वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, उनकी स्थिति को देखकर प्रचारित कर दिया गया, तुम तो ऐसे थे। अरे वो हम ऐसे थे नहीं, ऐसा हमें बनाया गया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करके हमें ऐसा बनाया गया था, जबरदस्ती बनाया गया। हम ऐसे थे नहीं। अब वो कहते नहीं सर भारत तो कृषि प्रधान देश था। भारत कृषि प्रधान देश नहीं था, गलत हो गई। भारत कृषि प्रधान देश हुआ है इस काल के अंदर, अंग्रेजों के काल के अंदर नहीं था। पहले सारा का सारा बिजनेस यहीं से होता, सारी की सारी बिजनेस, सारी की सारी व्यवस्थाएं यहीं से होती, बिजनेस का गढ़ था ये। अच्छा ये बताओ, यदि कृषि प्रधान देश था तो ये अंग्रेज और ये तुम यहाँ पे क्या चाटने आए थे? हमारे पास इतना सारा सोना था, सोने की चिड़िया कहते, तभी तो आए थे। अच्छा यदि ये बात समझो, यदि कृषि प्रधान देश थे तो सोना आया कहाँ से? कृषि से इतनी आय होती ही नहीं ना। फिर तुम बात तो लॉजिक, तो ये लॉजिक कर रहे हो तो फिर पूरे लॉजिक लगाओ। अधूरे लॉजिक से क्या मतलब है? बात करने की है ना, लेकिन नहीं, मूर्खों को सिर्फ इतनी सी बात करनी होती है। देखो किसी बात को पकड़ कर यदि बात करोगे गहराइयों तक तो सारी जड़ खुलेंगी, फिर आदमी को झटके लगेंगे, फिर वो सोचेगा यार ये बात तो लॉजिक वाली बात है। वो कोहिनूर का हीरा यहाँ से निकलना, ये आपका ताजमहल का इस प्रकार से बनना, लो स्तंभ देख लो, इतनी सारी चीजें यहाँ बनना तुम्हारे दिमाग को झटके नहीं देती कि हमारे यहाँ पे क्या है, क्यों तुम्हारे यहाँ पे क्यों नहीं है? ये गंगा नदी यहाँ से बहना, गंगा नदी का यहाँ बहना, और गंगा नदी का पानी इतना निर्मल होना कि गंदा सा गंदे होने के बाद भी वो शुद्ध है, हमारे दिमाग को झटका नहीं, विचार करने योग्य बात है।